हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर स्वर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैनल पे होम्योपैथी की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं और उसके अलावा डाइटरी मेजर्स की बात करते हैं। आज हम ऐसे ही एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हम आज बात करेंगे स्किन डिजीजेस और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस का। तो हम बात करने वाले हैं कि आपकी स्किन डिजीजेस होम्योपैथी से कैसे ठीक होती है, कैसे हम लोग स्किन डिजीज के केसेस को मैनेज करते हैं एज अ होम्योपैथ, और उसके साथ साथ कैसे आप अपनी स्किन डिजीज या फिर स्किन को परमानेंटली हील कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं होम्योपैथी से। तो हेलो हाय, उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो लोग लाइक करते हैं और जो लोग शेयर करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्किन डिजीजेस की। जिन लोगों को भी स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीजेज में कौन सी बीमारियां आ जाती हैं। स्किन डिजीज में आपका सबसे पहला और सबसे कॉमन बीमारी इज अर्टिकेरिया, जिसको पित्त उछलना भी कहते हैं, जिसको हाइव्स भी कहते हैं। उसके पेशेंट बहुत कॉमनली आते हैं मेरे पास। सेकेंडली आपकी सोरियासिस होता है, आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है, आपको डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है, उसके साथ आपको फंगल इन्फेक्शन या फिर टीनिया हुआ है। विद दिस स्किन डिजीजेस में आपके एक्ने भी आ जाते हैं। उसके साथ साथ आपकी स्किन ड्राई है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो इचिंग हो, खुजली से लेकर इरप्शन से लेकर पस्टुलर डिस्चार्ज से लेकर सारी चीज़ें जो भी स्किन से रिलेटेड हैं वो स्किन डिजीजेस में आती हैं। तो हमने कुछ स्किन डिजीजेस की बात कर ली, और आप लोग ये जान लीजिए स्किन डिजीज के बारे में जानने से पहले कि होम्योपैथी से आपकी कोई भी स्किन डिजीज या फिर डर्मेटोलॉजी का कोई भी इशू परमानेंटली ठीक हो सकता है और आपको रिलीफ मिलेगा स्किन प्रॉब्लम्स में। पहली चीज, होम्योपैथी में थोड़ा टाइम लगता है स्किन डिजीजेस को ठीक करने में, और हमारे लिए एक स्किन डिजीजेस के पेशेंट को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट, 5-10% डिफिकल्ट इस वजह से होता है क्योंकि स्किन के सिम्टम्स ऐसे होते हैं, पेशेंट बहुत रेस्टलेस रहता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने पेशेंट को रिलीफ देना पड़ता है। तो जितनी भी मैंने आपको स्किन डिजीजेस की बात करी है या जितनी बीमारियों के बारे में मैंने बोला है वो होम्योपैथी से परमानेंटली ठीक होती है। टाइम लगता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और टाइम क्यों लगता है तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है स्किन डिजीजेस लेके, तो देखिए स्किन प्रॉब्लम जब भी किसी को होती है ना, तो सबसे पहले आप लोग टेम्पररी और फास्ट रिलीफ ढूंढते हो। तो आप लोग पहले ही काफ़ी टाइम की आपकी स्किन डिजीज चल रही होती है। यूजुअली ऐसा होता है कि लोगों को 1-1 साल से स्किन डिजीजेज है और वो बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारी मेडिसिन खा चुके हैं, एंटी एलर्जिक्स खा चुके हैं, पर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता है। तो देखिए जितनी लंबी बीमारी होगी उतना टाइम वो लेगी ठीक होने में, क्योंकि हमारा फोकस, मैंने पहले भी बोला है, सिर्फ स्किन डिजीजेस को ठीक करना नहीं है, हमारा फोकस उसको परमानेंटली ठीक करना है और वो वापस रिपीट नहीं हो उस चीज़ पे है। तो किसी चीज़ को जड़ से ठीक करने के लिए टाइम लगता है। इसीलिए ऐसा होता है कि स्किन डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसा लगता है कि होम्योपैथी में बहुत टाइम लगता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डोसेज लेके आए हो आर्टिफिशियल मेडिसिन की। तो हमारा फोकस होता है कि हम उसके साइड इफेक्ट को कम करें। साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग जो रेगुलर ट्रीटमेंट चलाते हैं, सबसे पहले हम लोग साइड इफेक्ट्स को मिनिमलाइज करने के लिए ट्रीटमेंट चलाते हैं, उसके साथ साथ आपके सिम्टम्स को रिलीफ मिले उसके लिए ट्रीटमेंट चलाते हैं। तो हमारे लिए केस में बहुत सारी चीज़ होती हैं। सबसे पहले आप लोग साइड इफेक्ट लेके आ रहे हो या फिर आप बहुत टाइम से आर्टिफिशियल डोसेज ले रहे हो, तो उसके साइड इफेक्ट को मिनिमलाइज करना है। सेकेंडली स्किन डिजीजेस में क्या होता है कि स्किन डिजीजेस में परहेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्किन डिजीजेस में आपको क्या क्या परहेज करना है, आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, उस चीज़ पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपको पता करना है कि आपको स्किन डिजीज में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सेकेंड प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को परहेज करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इस वजह से क्या होता है कि क्योंकि पेशेंट परहेज नहीं कर पाता तो क्या होता है, स्किन डिजीज एग्रेवेट हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने बाई चांस थोड़ा सा भी कुछ ऐसा खा लिया जिस चीज़ की हमने परहेज बोली है, तो आपको तुरंत एग्रेवेशन हो जाता है।
तो उससे क्योंकि पेशेंट ये सोचता है कि अरे बीमारी तो बढ़ गई, तो उनको ये लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट नहीं कर रही। मेडिसिन अपना काम करती है, मेडिसिन हमेशा लो डोसेज में दी जाती है तो भी थोड़ा टाइम लगाती है, और साइड इफेक्ट कोई नहीं होता होम्योपैथी का। तो आज मैं सिर्फ ये 2 चीज़ों के बारे में बात करने वाली थी। सेकेंड पार्ट में हम लोग बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने स्किन डिजीजेस की बात करी। जितनी भी बीमारियां मैंने बोली हैं वो होम्योपैथी से ठीक होती हैं, परमानेंटली क्योर होती हैं। टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, टाइम और पेशेंस हमारा भी लगता है और पेशेंट का भी लगता है। तो होम्योपैथी लीजिए और खुश रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि आप लोग घबराएं नहीं, स्किन डिजीजेस होम्योपैथी से ठीक होती है बिना किसी साइड इफेक्ट के और परमानेंटली। तो होम्योपैथी लीजिए और खुश रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।